Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Ravikant Maurya. I am Assistant Professor, Department of Statistics, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इन वाराणसी। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो हमारा है प्रॉब्लम ऑफ मीन डेविएशन। इससे पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज़ की डेटा के लिए डिस्कस किए थे। अब हम ग्रुप डेटा के लिए डिस्कस करेंगे। जब हमारा डेटा क्या हो कंटिन्यूअस के लिए होगी उसके प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फार्मूला गिवन है, फार्मूला हम यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं क्योंकि बार बार फार्मूला यहाँ पे इंडिकेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो फार्मूले को रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए हम यहाँ पे फार्मूला को इंडिकेट कर दिए। जब मीन डेविएशन अबाउट मीन के केस के लिए फार्मूला दिस सेकेंड, अगर इफ़ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए कंडीशन यहाँ पे है फार्मूला, और सी हमारा जो मोड के लिए फार्मूला है। हमारे पास प्रॉब्लम दिया गया है, अब इसमें कैलकुलेट करना है। क्या प्रॉब्लम दिया है? कंप्यूट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मीन डेविएशन अबाउट द मीन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम दिया गया है, अब इसको हम एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा टेबल तैयार है। यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल को डिफाइन कर दिया है। क्लास इंटरवल इनके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी हमने क्लास इंटरवल और उसके अकॉर्डिंग हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इनपुट कर दिया है। अब देखिए, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या होती है? मिड वैल्यू होती है, इसको बोला जाता है मिड वैल्यू। अब इसका ऐसे कैलकुलेट किया होता है कि जो अपर लिमिट होता है और लोअर लिमिट को हम सम करते हैं, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10। मतलब 0 और 20 के क्लास इंटरवल के लिए x की वैल्यू हो गई 10, और 20 और 40 के लिए उसकी x की वैल्यू हो गई 30। क्यों? 40 और 20 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। ऐसे 40 और 60 के लिए 50 हो गया, 60 और 80 के लिए 70 हो गया, 80 और 100 के लिए 90 हो गया, 100 और 120 के लिए 110 हो गया। ये हमारा मिड वैल्यू है। एक्स की वैल्यू क्या होती है? इसी को मिड वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास मीन को कैलकुलेट करना है अबाउट द मीन। तो मीन का फार्मूला इक्वल टू क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू होता है 1/n समेसन एफ आई और एक्स आई। ठीक, तो हम यहाँ पे एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एफ की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 10 है, तो यहाँ 50 हो गया, यहाँ 50 30 तो 1500 हो गया। ऐसे ही सिमिलरली सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनका मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम जानते हैं इसका क्या होता है, समेसन एफ आई एक्स आई। मतलब इनको हम पूरे जो एफ की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू है उसको सम करेंगे। हम यहाँ पे देखिए सम करने पे आया गया 99550। ठीक है, ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई, तो हमको मीन निकालना है। पहले मीन निकालेंगे, तो मीन इक्वल टू होता है 1/n समेसन एफ आई और एक्स आई। मीन निकालेंगे तो एफ आई एक्स हो जाएगा, तो 181 डिवाइडेड बाई 187, मतलब एफ की वैल्यू को हमने सम किया है। तो हम जानते हैं समेसन एफ एक्स क्या होता है, वो होता है एन की वैल्यू होती है। ठीक है, एन की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे समेसन एफ एक्स की वैल्यू है 9950 डिवाइडेड बाई 187। तो इसको सिंप्लीफाई किए तो मीन की वैल्यू आ गई, एक्स बार की वैल्यू आ गई दिस। ठीक, अब इस फार्मूले में देखिए फार्मूला हमारे पास गिवन है। अब क्या करेंगे, हम मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। अब उसका मॉडुलस लेंगे। अब देखिए हमने मॉडुलस ले लिया, मॉड में 10 माइनस 51.06, 51.06 मतलब मीन का वैल्यू है, 10 का मतलब एक्स का वैल्यू है हो गया। तो ऐसे ही हम लोगों ने सिमिलरिटी सब में अलग अलग करके हमने यहाँ पे सबके वैल्यू पुट कर दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया है क्योंकि ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हमने डायरेक्टली कर दिया। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे सब सेम वैल्यू आएगा। अब क्या करेंगे,
समेसन एफ मॉड में एक्स आई माइनस एक्स बार। तो हम क्या करेंगे, एफ का मल्टीप्लाई कर दिए मॉड में एक्स आई माइनस एक्स बार का। तो 41.06 मल्टीप्लाई बाई एफ की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किए हैं और इसका मल्टीप्लाई करने पे आया वैल्यू 205.3। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करने पे आया 1053। फिर इसको हम लोगों ने सिमिलरिटी सबको रिस्पेक्टिवली यहाँ पे हमने कर लिया। अब क्या करेंगे हम समेसन क्या करेंगे, समेसन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार। अब इन सब का हम सम कर दिए। सम करने पे आया 2696.46। तो ये हमारा क्या हो गया, समेसन एफ आई मॉड में एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक। अब जानते हैं मीन डेविएशन अबाउट द मीन का फार्मूला होता है 1/N समेसन एफ मॉड में एक्स आई माइनस एक्स बार। तो हमारे पास एन की वैल्यू दी गई है 187 है, मल्टीप्लाई बाय 2696.46। अब इसको हम सिंप्लीफाई किए तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन की वैल्यू आ गई 14.41, ठीक। ये हो गया हमारा मीन डेविएशन अबाउट द मीन। अब हम इसको आगे करते हैं मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन के लिए। यहाँ पे हमने मीडियन के लिए कंडीशन टेबल बना दिया है। अब देखिए, हम टेबल बनाने से पहले बता दें मीडियन को कैसे हमने कैलकुलेट किया था। हमारे पास क्लासेस है, क्लासेस हमने लिख दिया है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को लिख दिया। तो एक्स की वैल्यू हमको पता है कि एक्स की वैल्यू होता है मिड वैल्यू, ठीक है। जो एक्स होता है वो हमारा मिड वैल्यू होता है। उसका जो लोअर लिमिट होता है और अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट 20 है प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10। पहले क्लास इंटरवल के लिए। दूसरे के लिए अगर करेंगे 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 30, ठीक। यहाँ पे देखिए दूसरे के लिए हो गया, तीसरे के लिए 50 हो गया, 17 हो गया, यहाँ पे 70 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे 110 हो गया। अब क्या करेंगे, मीडियन के लिए हमको सबसे पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। सी एफ का मतलब होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐप का जो पहला है वैसे का सेम रख दिया, फिर इस दोनों को हमने सम कर दिया। यहाँ पे 55 हो गया, फिर पहले दूसरे और तीसरे को सम किया 139 हो गया, फिर पहले दूसरे तीसरे और चौथे को सम किया तो 171 हो गया, फिर उसके बाद 10 को ऐड कर दिया 181 हो गया, फिर 6 को ऐड कर दिया 187 हो गया, ठीक। अब इसमें देखते हैं मीडियन को निकालने के लिए यदि हमको मीडियन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एन का जो वैल्यू होता है, जो एन होता है वही हमारा होता है समेसन एफ होता है। जो समेसन एफ की वैल्यू होती है, यहाँ पे देखिए समेसन एफ हो गया, एन की वैल्यू हो जाएगी, कैपिटल एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। तो एन बाई 2 तो 187 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 93.5। अब 93.5 से बड़ी वैल्यू कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो उस केस में 139 हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। अब इसमें हम फार्मूला में जानते हैं मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपन एफ इंटू आई, ठीक। तो अब मीडियन क्लास हमारा क्या है, इसको हमने सर्कल कर दिया, यहाँ देखिए इसको हमने सर्कल कर दिया। आई की वैल्यू क्या होता है, आई होता है मैग्नीट्यूड, डिफरेंसेस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो जो आई होता है डिफरेंसेस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो आई की वैल्यू 20 हो गई। एल क्या होता है, लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट हमारा 40 हो जाएगा, हमने यहाँ 40 कर दिया। अब सी एफ क्या होता है, जो हमारा मॉड्यूलर मीडियन क्लास होता है उससे पहले वाला प्रीसीडिंग हो जाएगा। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 55। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ की वैल्यू हो जाएगी 84, ठीक है।
अब हमने फार्मूला लग दिया 40 प्लस 93.5 55 डिवाइडेड बाई 84 मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, इसको यहाँ से दोनों को सेपरेट करने पे 38.5 डिवाइडेड बाई 84 मल्टीप्लाई 20। अब इसको मल्टीप्लाई हमने किया तो यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 770 डिवाइडेड बाई 84। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करने पे इतना है। ठीक है, मीडियन हमारा आ गया 49.16। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे केस क्या बनेगा, अब इसको हमको निकालेंगे। अब फार्मूला में आप लोग देख लीजिए, फार्मूला क्या कहता है कि मीडियन के लिए निकालने के लिए मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन 1/n समेसन एफ मॉड में एक्स आई माइनस एम डी मीन। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस एम डी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 माइनस 49.16 सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा -39.16 आएगा। तो हम जानते हैं कि जो साइन होता है यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। यही हमने ना इसमें मॉडुलस में हमने कंडीशन बनाया था कि कंडीशन होता है कि जो मॉडुलस होता है उसको हम मॉडुलस जब टर्म लेते हैं तो जो नेगेटिव वैल्यू होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे 39.10 आ गया। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 30 है, 30 माइनस 49.16 करने पे कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा, लेकिन हमारा माइनस यहाँ पे इग्नोर किया गया है तो 19.16 हो गया है। ठीक है, अब ऐसे मैंने यहाँ पे सिमिलर कर दिया। अब क्या करेंगे, फार्मूला में देखिए एफ एक्स होता है। अब हमने एफ एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। एफ एक्स का मल्टीप्लाई मतलब एफ हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाई दिस मतलब 5 इसको मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई करने पे आया वैल्यू दिस, फिर इसको मल्टीप्लाई करने पे और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, समेसन मॉड में एक्स आई माइनस मीडियन। ठीक, अब इसको हमने डायरेक्ट इसको सम कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई 2664.68। ठीक, 2664.68 आ गया। तो फार्मूला जानते हैं 1/n कैपिटल मॉड में एक्स आई माइनस मीडियन। ठीक है, तो 187 मल्टीप्लाई बाई 2664.68। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा इसकी वैल्यू 1424। ये हो जाएगा हमारा मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन के लिए। अब इसके बाद हम मीन डेविएशन अबाउट द मोड के लिए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले टेबल फॉर्म में बना लेते हैं। यहाँ पे हमने टेबल फॉर्म बना दिया है। हम देखिए यहाँ पे क्लासेस दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है प्रॉब्लम में। अब हमारा मिड वैल्यू जो मिड वैल्यू है हम लोगों ने पहले ही मीन और मीडियन के लिए डिस्कस कर लिया है, तो सेम वही प्रॉब्लम है। तो पहले क्या हम लोग मोड निकालेंगे। मोड कैसे निकाला जाता है, जब डेटा हमारा कंटिन्यूअस केस में रहता है तो उसमें देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा किस सेल में रिपीट कर रहा है, किस सेल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। इस केस में देखिए यहाँ पे 84 है, तो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही है। तो मोड का डिफिनेशन कहता है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आकर करता है वही हमारा मॉडुलस क्लास होता है। तो यहाँ पे मॉडुलस हमारा क्लास क्या होगा, ये होगा 40 से 60। ठीक, 40 से 60 होगा। तो अब इसके केस में मोड के लिए फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस एफ नॉट प्लस F2 इंटू आई। तो जहाँ पे L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट किसका, मॉडुलस क्लास का। ठीक, L क्या, F1 क्या होता है, देखिए F1 होता है कि जो हमारा मॉडुलस क्लास होता है वही हमारा F1 होता है। F नॉट होता है प्रीसीडिंग क्लास ऑफ प्रीसीडिंग मॉडुलस क्लास। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मॉडुलर क्लास के पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको वो हमारा क्या होता है, एफ नॉट होता है। F2 क्या होता है कि जो मॉडुलस क्लास
उसके बाद मतलब सक्सेसिंग होता है, उसके बाद वाला मतलब ये हमारा इसमें देखिए ये हमारा F0 होगा और यह हमारा F2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंडिकेट कर दिए F1 इक्वल टू 84, F0 इक्वल टू 50, F2 इक्वल टू 32, I इक्वल टू क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारे पास कितना है 60 माइनस 40 तो 20 हो जाएगा। L की वैल्यू हो जाएगी 40, ये L की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने मॉडुलस मोड के लिए निकाल दिया, फार्मूला 40 रख दिया प्लस 84 माइनस 84 हो जाएगा F1 की वैल्यू, F0 की वैल्यू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 84 F1 की वैल्यू हो जाएगा माइनस 50 हो जाएगा F0 का प्लस 32 मल्टीप्लाई बाई I20। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किए तो 168 माइनस 80 80 कैसे आया कि यहाँ से माइनस 50 है प्लस 32 है तो 18 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, 18 यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई बाई 20 हो गया, वहाँ पे 150 इसको कैंसिल किए तो यहाँ पे हो जाए 40 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 15 तो इसका मल्टीप्लाई करने 668 आया, यह क्या आ जाएगा हमारा डिवाइड करें 50 से तो 44.53 हो गया हमारा मोड के लिए इसकी वैल्यू आ गई। अब हम जैसे करते थे वैसे ही फिर करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होगा मोड के लिए। अब क्या करेंगे, मोड की वैल्यू आया था 44.53 तो x की वैल्यू क्या है 10 है, 10 में से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो आ जाएगा माइनस 30.53, लेकिन साइन क्या है यहाँ निगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव। ऐसे ही हम 30 के लिए 50 के लिए देखिए यहाँ पे सब हमने वैल्यू पुट कर दिया। ठीक, अब इसमें क्या किया है ऐप का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐप का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास यहाँ से यहाँ देखिए ये आ गया, तो फिर समेसन ऐप मॉड में एक्स आई माइनस मॉडुलस मोड। ठीक है, इसको सम करने पे इतना है, तो हम मीन डेविएशन अबाउट मोड के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा 1 बाई कैपिटल समेसन एफ मॉड एक्स आई माइनस मॉडुलस वैल्यू। तो एन की वैल्यू कितना है 187 मल्टीप्लाई बाई 3021.19 तो मीन डेविएशन अबाउट मोड इक्वल टू हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4453। ठीक, तो यहाँ पे केस क्या बन रहा है, जो मीडियन है, मीडियन हमारा जो है मीडियन आल्सो बी लेस देन मीन एंड मोड, जो हमने प्रॉपर्टीज लिखवाया था नोट्स में करके वो फुलफिल कर रहा है।